dear students, so today we will start our lecture. Exercise 2.2, question number 4. There is a circular path around a sports field. Raman takes 18 minutes to complete one round of circular path, while Anupriya takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है और रमन और अनुप्रिया, ये हमें दो ऑब्जेक्ट्स दे दिए। अब बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हमें कि जो रमन है ये रमन है, रमन यहाँ से अपना राउंड स्टार्ट करता है सर्कुलर पाथ के और वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट तक आने में ये कितना टाइम लेता है बच्चों? 18 मिनट्स टाइम लेता है। जबकि अनुप्रिया भी यहाँ से अपना राउंड स्टार्ट करती है और अनुप्रिया भी अपने स्टार्टिंग पॉइंट तक आने में बच्चों कितना टाइम लेती है? 12 मिनट्स। अब इसने क्या कहा कि दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट था, अब स्टार्टिंग पॉइंट पर ये दोनों कब मिलेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? देखो, अब हमने इससे पहले वाले लेक्चर में निकालना सीखा एलसीएम और एचसीएफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है हमारे सामने कि एचसीएफ निकालें या एलसीएम निकालें। तो बच्चों एचसीएफ निकालते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 12 और 18 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। इसके प्राइम फैक्टर क्या आते हैं? 6, 3, 1, 2, 9, 3, 3, 1। तो बच्चों 12 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2। एचसीएफ हमारे पास क्या आया? 6। तो स्टूडेंट्स 6 मिनट्स में रमन यहाँ तक आ जाएगा, हो सकता है, और अनुप्रिया कहाँ तक आ जाए? यहाँ तक। जबकि इसने कहा कि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट तक तो पहुँचे ही नहीं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है? मैंने तुम लोगों को बताया था, एलसीएम में हम क्या लेते हैं? दोनों में जो कॉमन फैक्टर होता है। तो बच्चों 12 इज इक्वल टू क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो दोनों में कॉमन क्या है? 2 एंड 3। और फिर क्या बोला था हमने कि जो बच्चा है उसको ऐसे कैसे लिख देना है? मल्टीप्लाई में 2, 3। एलसीएम क्या है बच्चों? 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36। सो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है कि रमन और अनुप्रिया कितने टाइम बाद मिलेंगे? 36 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 and 108 respectively. If in each room the same number of participants of the same subject are seated, then find the least number of rooms required. So students, इसने हमें क्या दिया कि हमें 3 सब्जेक्ट दिए, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, और क्या कह रहा है कि तीनों के जो पार्टिसिपेंट हैं वो क्या क्या है? हिंदी के 60 हैं, इंग्लिश के 84 हैं एंड मैथमेटिक्स के 108 हैं। और इसने क्या दिया है कि इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट, मतलब हर एक कमरे में जो पार्टिसिपेंट्स का नंबर है, सेम सब्जेक्ट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका सेम नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर इसने क्या कहा हमें कि फाइंड लिस्ट नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, कि इसके लिए हमें कम से कम कितने रूम्स की रिक्वायर्ड होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहला वर्क 60 2 30 15 5 एंड 1। 60 के प्राइम फैक्टर क्या क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। नेक्स्ट 84 के प्राइम फैक्टर 2 4 2 2 1 2 3 7 7 1। 108 के 2 5 4 2 27 3 9 3 3 1। ओके स्टूडेंट्स, 84 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 108 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आप लोगों के सामने फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें। तो हमें क्या करना है बच्चों? इसने हमें दिया लिस्ट नंबर ऑफ रूम्स, मतलब कम से कम कितने रूम्स की रिक्वायर्ड होगी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। सो स्टूडेंट्स एचसीएफ निकालना सभी को आता है। हम क्या लेंगे? सिर्फ कॉमन नंबर लेंगे। 2 तीनों में कॉमन है, फिर 2 तीनों में कॉमन है,
उसके बाद 3 तीनों में कॉमन है, देन HCF इज इक्वल टू 3 2 जा 6 2 जा 12। तो HCF क्या है हमारे पास 12। अब ये रूम्स नहीं है, ये हमारे पास है पार्टिसिपेंट्स जो कैंडिडेट बैठे हैं। अब एक रूम में कितने कैंडिडेट बैठे हैं 12। अब इसने क्या कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ रूम्स। अब नंबर ऑफ रूम्स क्या आएगा, नंबर ऑफ रूम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट अपॉन HCF 12 is equal to total number of participant 60 plus 84 plus 108 upon 12, then implies total number of rooms is equal to, so students 60 plus 84 plus 108 is equal to 252 divided by 12, 12 2 ja 24, 12 1 ja 12, answer is 21. So students, then we can say if in each room the same number of participants of the same subject are seated, then 21 rooms are required. Okay, now proof of irrationality. Question is prove that root 2 is an irrational number. So students, हमें क्या प्रूव करना है कि रूट 2 कैसी नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका कॉन्ट्राडिक्ट ले लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब सपोज हम कंसीडर करते हैं रूट 2 इज रेशनल, ये कॉन्ट्राडिक्ट होता है। अब इफ रूट 2 इज रेशनल देन रूट 2 इज इक्वल टू p अपॉन q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड स्क्वायरिंग both sides root 2 square is equal to p square upon q square, then implies 2q square is equal to p square। अब यहाँ पे 2q square है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, और 2q square किसके इक्वल है, p square के। इसका मतलब p square will be divisible by 2। If p square is divisible by 2 then p will be also divisible by 2। Okay students, now again consider p is equal to 2r, then squaring both sides p square is equal to 4r square. This is equation first, put the value from equation first, p square is equal to 2q square, then implies 2q square is equal to 4r square, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, then implies q square is equal to 2r square। यहाँ पे जो r square है वो 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब 2r square is divisible by 2 and 2r square is equal to q square, so we can say q square will be divisible by 2। Here q square will be divisible by 2। If q square is divisible by 2 then q will be also divisible by 2। Here we can see 2 is the common factor in p and q, and our assumption is p and q are coprime number, so our assumption is wrong। Thus by contradiction fact we can say root 2 is irrational। Okay students,